हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का अगर आपने भी पेपर दिया है तो आप भी जो है इस चीज के शिकार होंगे कि मैंने तैयारी तो करी लेकिन मेरा पेपर बिगड़ गया। क्योंकि जब से पेपर हुआ है तब से लगातार इसी विषय पर हमने भी जो है पूरा विचार किया और लंबे समय से हम जो है इसी विषय से चुप्पी साधे हुए थे कि भाई पहले जो है पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, तब पता चले कि वास्तव में होमगार्ड में स्थिति है क्या। क्योंकि जो आलम बना हुआ है यूपी होमगार्ड में, हम अगर बात करें कट ऑफ को लेकर के, तो देखो, वैसे तो 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन 25 लाख फॉर्म भरे जाने के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के सामने ये आया है। बच्चे तो इसमें क्या है, सभी युवा साथी हैं लगभग, है ना। तो सभी युवा साथियों ने ये चीज महसूस की कि भाई इसमें जो है हमारा 35, 40, 45 और 50 के बीच में हमारा जो है ज़्यादातर बन रहा है। आखिर सिलेक्शन कहाँ पर होगा? मैं आपको पहले भी बताया और एक बात फिर बता दूं कि कट ऑफ इसकी कम जाएगी। आप यूपीएसआई वगैरह से इसकी कल्पना बिल्कुल ना करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे हैं कि जी यूपीएसआई में भी सबने कट ऑफ इतनी बताई थी, उतनी बताई थी, लेकिन कट ऑफ आसमान छू गई। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का और होमगार्ड का आपस में आप दूर दूर तक कोई भी लिंक बना करके ना देखें, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है। काफी अंतर इसलिए है क्योंकि वहां जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं वहां कुछ नहीं पता, कोई सीमा नहीं है कि वहां सब इंस्पेक्टर के लिए किसने कितनी जबरदस्त मेहनत की है। और सिपाही के लिए भी बच्चा जो है 2-2, 3-3 साल से लगातार तैयारी करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सिलेबस है ये है ताल तुक्का वाला। आप कहोगे कि आप तो अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। अजीबो गरीब बात हम इसलिए कर रहे हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, तो बात समझ में आती है कि हमको तरीका समझ में आ गया। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको करेंगे ही करेंगे, वो हो जाएगा हमसे। लेकिन जहां केवल जीके की बात हो तो वहां ताल तुक्का इस तरीके से रह जाता है कि पता नहीं हमने जो पढ़ा है वो फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। और जीके अपने आप में कितना बड़ा सेक्शन हो जाता है कि पढ़ाने वाला भी कंफ्यूजन में रहता है। पढ़ाया तो है उसने पानीपत का युद्ध कब हुआ था, लेकिन आ गया कि पानीपत के युद्ध के समय पर कौन उस समय पर कहाँ क्या था, है ना। तो कुछ नहीं पता चलता। अब जैसे पूछा था इसमें, यूट्यूब पर पहली वीडियो कब और किसने अपलोड की थी, मतलब अब ये बताओ ऐसा कौन सा टीचर है जो भी पढ़ा रहे हैं जी के जीएस में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं समझने की बात है, जिनको ये पता होगा कि भैया ऐसा कौन कौन सी वीडियो थी जो सबसे पहले कहाँ और किसने अपलोड की थी, है ना। क्योंकि टीचर्स भले यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं था। लेकिन आजकल एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है, कोई पेपर सॉल्व करना पड़ता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी से और जेमिनाई से पूछो, तुरंत आंसर मिल जाता है। तो इसलिए आजकल पेपर सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत आती नहीं है ना। फोटो खींचा और डाल दिया कि जी आंसर बताओ, तो सीधा चैट जीपीटी हो या फिर जो है आपका जेमिनाई हो, तुरंत बता देता है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की हमारी 2026 की भर्ती है, कट ऑफ को लेकर के लगातार सभी के मन में है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं एक बात और बताऊं आप सबको, इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन का भी रहेगा। ठीक है। वो क्यों? देखो एक बात समझना आप सभी, जैसे कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, ठीक है, 2026, है ना। अब इसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हम बात करेंगे, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। ठीक है। सभी के अलग अलग अपने मत हैं। आप सभी के मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे तो समझ में आया कि भैया स्थिति हर तरफ नाजुक रही है। जो लोग ये मान के चल रहे थे हमारे तो 65 क्वेश्चन ठीक हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे करके आते हैं, तो जब तक घर तक आते हैं तो ऐसा लगता है 65 ना 70 हो सके हैं, 2-4 सही होंगे। लेकिन पता चला 65 तो छोड़ो, 50 भी सही नहीं निकल के आ रहे। 65 का कह रहे थे जो, 50 भी नहीं निकल के आ रहे। अब हम जो कमेंट्स देखते हैं हमारे हर वीडियो पे,
जैसे लगभग हमने 4000 कमेंट्स को बहुत तेजी से देखा और लगभग 3000 से मान के चलो 3500 मानो तकरीबन, ठीक है। इनका रिव्यू आप भी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, हर बच्चे का एक ही कहना है कि जी मेरे तो 35 हैं, मेरे 42 हैं, मेरे 45 हैं। पहली कैटेगरी तो इसकी ज़्यादा है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी लेके 46 से और लगभग 52 तक, है ना, ये कैटेगरी ज़्यादा है। और जो तीसरी कैटेगरी है जो सबसे हार्ड है, जहाँ पर सबसे कम आवाज़ें आ रही हैं, 53 से लेकर के 60 के बीच में सबसे कम है, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम है। अब समस्या यहाँ है कट ऑफ को लेकर के कि जी कट ऑफ आखिर कौन सी वाली है, क्या 35 से 42 45 पे हो जाएगा, क्या 46 से 52 होगा, या 53 से 60 होगा, ये डाउट है। इसमें हमने एक ही चीज़ पे गौर किया, सबसे ज़्यादा जो देखा, हर चीज़ को पहलू को देखा कि यहाँ जो ये बच्चे हैं ये वाले, इनका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका तो इसमें किसी का कोई संपर्क आना नहीं है, ये दूर दूर तक किसी का भी इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी एस जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हैं, उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर कहाँ से होगा, लड़के और लड़कियों का। तो ये मान के चलो, अगर हम जनरल पे बात करेंगे तो जनरल पे लगभग जो शुरुआत है आपकी 54 के आसपास पे शुरुआत बन रही है, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, है ना। वो क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत कठिन था, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे युवा बैठे हैं जिनका वास्तव में स्कोर बहुत अच्छा भी है, और वो लोग यूट्यूब पे कम आके कमेंटबाजी करते हैं। कुछ बच्चों से जैसे बातचीत हुई है, तो जनरल का लगभग ये मान के चल लो 54 में 2 नंबर आगे या पीछे। वहाँ फिर ओबीसी पे आ जाएं तो ओबीसी का जो स्कोर है वो है लगभग 50 नंबर, 2 आगे या 2 पीछे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो 47 मान लो, 48, है ना, और इसमें 2 नंबर आगे या पीछे मान लो, ये आपका रहेगा, ठीक है। 47 में प्लस माइनस 2 नंबर, ये मान के चलो ईडब्ल्यूएस का लगभग में अंदाज़ा है, ठीक। और अगर हम बात करें यहीं पर आपके एससी की और एसटी की, तो देखो इनमें जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम हैं उनको यहाँ पर मौका मिलने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं, एससी का जो बालक है इसका सिलेक्शन जो होगा लगभग हो जाएगा इसका जो अगर हम एक प्रकार से अंदाज़ा देखें 44 के आसपास, और एसटी का लगभग ये मानो 38 के आसपास। लड़का और लड़की की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लड़कियों की वैकेंसी बहुत है, लड़कियों की वैकेंसी बहुत है, आपको सबको पता होना चाहिए, 20%, है ना। 8200 के आसपास आपकी वैकेंसी है, कम से भी कम, तो वैकेंसी बहुत है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मैटर क्या रहा इसमें। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस में कम कट ऑफ जाती और भी, लेकिन थोड़ी सी जो हमने ज़्यादा बताई है, ये क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये पंगा इल्झा दिया कि 4800 मीटर की जो रेस है इसको इन्होंने कर दिया 28 मिनट में। अब 28 मिनट बताओ, कोई हिसाब है? ये होता काश 24 मिनट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेल हो जाते, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेल हो जाते, ठीक है। और जैसे गर्ल्स हैं गर्ल्स हैं उनकी है जैसे कि 2400 मीटर, तो इसमें भी काफ़ी टाइम दे दिया, 16 मिनट। तो ये समय जो है ये इन्होंने ज़्यादा दे दिया, जिसकी वजह से सबसे मेन चीज़ यही रहेगी कि इनको ज़्यादा खास प्रॉब्लम आएगी नहीं, है कि नहीं, हाइट में भी और इसमें भी। तो इसको टाइट रखते हैं, अगर फिजिकल को, फिजिकल थोड़ा सा और टाइट होता, जैसे कि बजाय 28 मिनट के मान के चल लो 24 मिनट ही होता, तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में आउट होते, तो उस वजह से जो है ये पहले कट ऑफ को कम लेते। कम का मतलब है कि ये जो जैसे हम 54 मान रहे हैं, 50 है,
तो ये हो सकता है 50 से नीचे शुरुआत होती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो लफड़ा कर दिया वो फिजिकल आसान कर दिया। और फिजिकल आसान का मतलब आप भी समझ रहे हो, कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा किसको, कट ऑफ ऊपर जाएगी थोड़ी सी, जैसे ये हमने बताई है। रिजल्ट की बात है तो देखो जून के लास्ट तक हमारा रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, जून के लास्ट में। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई कमेंट आप करना चाहें तो नीचे बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद साथियों।